चेन बड़े जोश में आता है एक विशाल बर्तन लेकर पिल रिफाइनरी टेस्ट के लिए। वो सोचता है मेरे इतने सारे बॉल्स देखकर सन रॉन्ग जरूर इंप्रेस हो जाएगी। पर तभी सन रॉन्ग स्कूल पहुंचती है, लिमो में उतरती है और उसके स्वागत के लिए पूरा बैंड और 101 लोग लाइन में खड़े हैं। बेचारा चेन चाओ उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, पर सन रॉन्ग उसकी तरफ देखती तक नहीं। वो बस वांगलिंग को ढूंढने लगती है। वांगलिंग को पता चल जाता है कि सन रॉन्ग ने उसे सिड्यूस करने की कोशिश की थी। वो तुरंत उसके पास जाती है और एक ही झटके में स्पेल तोड़ देती है। सन रॉन्ग ब्लश करने लगती है। क्लासरूम में टीचर उन्हें सिखाती है कि कैसे चीटा स्पीड से गोल्डन पिल बनाई जाती है, पर कोई भी स्टूडेंट समझ नहीं पाता कि असल में क्या हो रहा है। फिर सभी गोल्डन पिल बनाने लगते हैं। सन रॉन्ग तो सीधे रिफाइनरी मशीन लेकर आई थी, लेकिन वांगलिंग माइक्रोवेव का इस्तेमाल करता है। हाउ के पास भी एक मैजिक टूल था जो अपने आप सब कंट्रोल करके पिल बना देगा। लेकिन तभी चेन चाओ का बर्तन उसके मुंह पर फट जाता है। वो रोते हुए वहां से भाग जाता है। टीचर कहती हैं कि अब सबको 7 घंटे इंतजार करना पड़ेगा जब तक पिल्स पूरी तरह रिफाइन नहीं हो जाते। जैसे ही सब चले जाते हैं, वांग का डॉग उस मैजिक टूल को खाने की कोशिश करता है ताकि उसकी पावर धीरे धीरे वापस बढ़ सके। लेकिन तभी वांगलिंग वहां पहुंच जाती है और फ्रॉगी डर कर भागने लगता है। वांगलिंग उसका पीछा करती है, पर असल में ये सब डॉग का प्लान था। उससे पीछा छुड़ाने के लिए जैसे ही फ्रॉगी मुड़ता है, वांगलिंग उसके सामने खड़ी होती है। फ्रॉगी मर्सी की भीख मांगता है, लेकिन वांगलिंग उसे एक जोरदार किक मार देती है। इस बीच चेन चाओ अभी भी भाग रहा है, क्योंकि उसने अपने फादर से उस पॉट को क्लास के लिए लिया था। वो जानता है कि अगर उसका फादर जानेगा तो उसकी गर्दन कट जाएगी, खासकर क्योंकि वो पॉट उनकी फैमिली ट्रेजर था जो उसने तबाह भी कर दिया और वो फर्स्ट प्लेस भी नहीं जीत पाया। वांगलिंग हो का फर्नेस लेकर कहीं जा रहा था। हो को लगता है कि वांगलिंग उसका फर्नेस चुरा रहा है और वो उसे पॉइजन गन से शूट करने लगता है। वांगलिंग समझाने की कोशिश करता है कि ये फ्रॉगी 2 ने खा लिया था और वो बस इसे धोकर वापस ला रहा है। लेकिन हाउ उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। अपना ट्रेजर बुरी हालत में देखकर हाउ गोली चला देता है, लेकिन वांगलिंग आसानी से उसे डॉज कर लेता है। इसी बीच चेन चाओ पीछे से आता है और गलती से पॉइजन सीधे उसके मुंह में चला जाता है। थोड़ी देर पहले ही चेन चाओ का दिमाग दौड़ते दौड़ते फेल होने लगा था और वो देखता है कि सन रॉन्ग वांगलिंग की बाहों में जा रही है। अपने प्यार को बचाने के लिए चेन चाओ मारने के मूड में था। ये देखकर हाउ डर से चिल्लाने लगता है। फिर सभी रिफाइनरी में जाते हैं और हाउ वांगलिंग से कहता है, अगर तुम मुझे एंटीडोट बनाने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें फर्नेस चोरी का ब्लेम नहीं दूंगा। इसके बाद सभी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हैं और उस पॉट में डालकर एंटीडोट बनाने लगते हैं। लेकिन इसे पूरी तरह बनने में 4 घंटे लगने वाले थे और हाउ परेशान हो जाता है क्योंकि टीचर 2 घंटे में वापस आने वाली थी। तभी फ्रॉगी 2 वापस आता है और फिर से उस पॉट को खाने की कोशिश करता है, लेकिन हाउ अपनी सील से उस पर हमला कर देता है। जब वे फर्नेस चेक करने जाते हैं तो देखते हैं कि फ्रॉगी 2 की आग की वजह से प्रोसेस तेज हो चुका है। फिर वांगलिंग और हाउ मिलकर फ्रॉगी को टेबल पर पटकते हैं और जबरदस्ती उसकी पावर निकालकर फर्नेस को और तेजी से चलाते हैं। फ्रॉगी बताता है कि वो सिर्फ फोर्स नहीं बल्कि टाइमलाइंस को तेज या रिवर्स भी कर सकता है। ये सुनकर दोनों समझ जाते हैं कि इसे वे अपनी मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वे 2 एंटीडोट्स तैयार करते हैं और फ्रॉगी को पॉइजन देते हुए पहले चेक करते हैं। इसके बाद ये चेन चाओ को एंटीडोट देते हैं। तभी बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स क्लास में आने लगते हैं। हाउ घबरा जाता है और बाहर भाग जाता है, लेकिन टीचर उसे पकड़ने के लिए तुरंत आगे बढ़ती है। वो सबसे पहले हाउ की पिल चेक करती है। हाउ सोचता है कि पिल नहीं बनी होगी, लेकिन वहां से एक गोल्डन पिल निकलती है। हाउ समझ जाता है कि वांगलिंग ने अपनी पिल उसके फर्नेस में डाल दी थी। फिर वांगलिंग की बारी आती है। टीचर उसे डांटती हैं क्योंकि उसकी पिल जल चुकी थी। हाउ देखता है और समझ जाता है कि वांगलिंग ने सच में पिल फर्नेस में डाल दी थी, लेकिन असल में वांगलिंग ने कुछ किया ही नहीं था। जब वो बर्तन धो रही थी, पिल पहले ही बन चुकी थी और एंटीडोट उसमें शामिल हो गया था। यानी पिल इसलिए बनी क्योंकि माइक्रोवेव भी यूजलेस था। जैसे ही चेन चाओ की आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि उसका बर्तन रिपेयर हो चुका है। हाउ फिर चेन चाओ को धन्यवाद देने को कहता है क्योंकि ये सब असल में वांगलिंग की वजह से हुआ था। चेन चाओ रोते हुए वांगलिंग के पास जाकर हक करता है।
और इसी सिनेरियो को देखते हुए हमारा जो यह चैप्टर होता है वही यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो ये एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ।